वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, that is particle nature of electromagnetic radiation. As you know that in the last lecture we sum up the topic, that is wave nature of electromagnetic radiations. So आज हम करेंगे particle nature of electromagnetic radiation and for Planck's quantum theory. But firstly we will discuss particle nature of electromagnetic radiation. So students, as you know that in the last topic that we are discuss about the electromagnetic radiations, means the wave nature of the radiations and the light. ठीक है, but and these nature explain on the basis of experimental facts like the diffraction, like interference. The wave nature explained by some scientists. Fine, but the particle nature of the electromagnetic radiation explained with the help of the phenomenon, that is black body radiation and photoelectric effect. So जो electromagnetic wave theory थी वो इन दोनों phenomenon को particle nature, electromagnetic के particle nature को explain नहीं कर पाई थी, तो black body radiation और photoelectric effect concept based है particle nature of electromagnetic radiation पे. So now we will start the topic, what is black body radiation. So क्या होता है बेटा black body? Black body एक ऐसे कुछ नहीं है कि कुछ डिफरेंट टाइप का कुछ कंसेप्ट है। सिंपल सी बात है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसी बॉडी जो लाइट को पूरी तरह से अब्सॉर्ब भी करे और लाइट को इमिट भी करे, ऑल ऑफ द ऑल वेवलेंथ एंड ऑल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इट इज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी विच इज ए परफेक्ट अब्सॉर्बर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, विच इज ए परफेक्ट अब्सॉर्बर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन and of the all wavelength and all frequency. This is called black body, and the radiation that are emitted by the black body is called black body radiations. Fine. So अभी आपको समझ आया मैंने क्या बोला आपको? तो अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया है बेटा यहाँ पर आयरन का एक रोड का, आयरन के एक टुकड़े का। तो हमने क्या किया, हमने आयरन की रोड को जब हीट किया तो हमने देखा जैसे हम उस पर टेम्परेचर डाल रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं आयरन की रोड को, तो वो इट विल बी टर्न इनटू रेड कलर। ठीक है, और रेड कलर के बाद वो चेंज हो जाता है ऑरेंज कलर में, देन येलो कलर में, और फाइनली द आफ्टर हिटिंग द iron piece or iron rod, then it will be lastly convert into a blue color. And as you know that the red color has higher wavelength, ठीक है, and lower intensity, and the blue color has lower wavelength, red color has higher wavelength and lower intensity, and the blue color has lower wavelength and higher intensity. तो it means क्या हुआ, जैसे ही हमने उसको टेम्परेचर दिया, लंबे समय तक टेम्परेचर दिया, तो वो लो वेवलेंथ से, हाई वेवलेंथ से रेड कलर से ब्लू में जा रहा है, लोअर वेवलेंथ में शिफ्ट हो रहा है। मीन्स वी कैन से दैट कि लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी की तरफ मूव हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि इसका मतलब वो उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसकी इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा तो नहीं हो लाइट को लगातार अब्सॉर्ब किया होगा। अगर लगातार अब्सॉर्ब किया होता तो उसकी वेवलेंथ और उसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, बट हमने क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की, उस ब्लैक बॉडी की वेवलेंथ और इंटेंसिटी में चेंज आ रहा है। इट मीन्स द लाइट इज ऑल्सो अब्सॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो इमिट बाय द, तो लाइट कंटिन्यूस फॉर्म में है, लगातार कंटिन्यूस, ना तो अब्सॉर्ब हो रहा है ना ही सिर्फ यहाँ पर इमिट हो रहा है। लाइट डिसकंटिन्यू फॉर्म में कंटिन्यू अब्सॉर्ब भी हो रही है और लाइट इमिट भी हो रही है। तो दैट बॉडी दैट शो दिस टाइप ऑफ ए कंसेप्ट, दैट परफेक्ट अब्सॉर्बर ऑफ रेडिएशन एंड परफेक्ट इमिटर ऑफ रेडिएशन ऑफ द ऑल वेवलेंथ एंड ऑल फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, एंड द रेडिएशन आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. So now I will discuss this concept black body radiation with the help of a graph of the wavelength versus intensity. I will explain this black body radiation concept with the help of a graph. So and also मैंने यहाँ पर डेफिनेशंस लिख दी है कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी एंड व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऑल्सो नोट दिस डेफिनेशन. सो ग्राफ में क्या शो हो रहा है बेटा, ये मैंने ग्राफ बनाया इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का. तो आपने क्या देखा, जब हमारी वेवलेंथ कितनी है, नियर अबाउट 1000 शो कर रखी है मैंने, तो हमारी इंटेंसिटी क्या है, हाई. और जैसे जैसे वेवलेंथ मेरी इंक्रीज हो रही है, 1000, 2000, 3000, जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज. तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया आयरन की रोड का, आयरन के पीस का. जैसे उस पर टेम्परेचर देते हैं, हिट करते हैं, हमने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो इनिशियल टेम्परेचर जो भी था हमारा, स्टार्टिंग का T1 मान लेते हैं, बाद का टेम्परेचर T2 मान लेते हैं. तो T1 टेम्परेचर पे क्या देखा, रेड कलर आया जैसे हमने उसको हीट किया, लोहे के टुकड़े को. तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या थी, हाई थी. ये नियर अबाउट कौन सी रेंज दिखा रखी है मैंने, 2000. जैसे जैसे उसको और हीट
हीट किया तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो वो सेकंड टेम्परेचर क्या हुआ, पहला टेम्परेचर T1 है तो दूसरा टेम्परेचर क्या है बेटा, T2 है। तो जैसे जैसे उसको और एनर्जी टेम्परेचर दिया, उसको हीट किया, तो उसकी वेवलेंथ कम हो गई क्योंकि वो ब्लू कलर में चेंज हो गया। और आपको पता है ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ लिया है, मैं लास्ट टॉपिक में। तो अब यहाँ वेवलेंथ कितनी देर शो कर रखी है, 1000, और इंटेंसिटी क्या है, हाईएस्ट। तो टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन क्या शो हो रहा है यहाँ पर, T1। तो ग्राफ से आपको पता लग रहा है इंटेंसिटी, लोअर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी क्या है, हाई, और हायर वेवलेंथ क्या है यहाँ पर, जैसे 2000 शो कर रखी है, 1000 के बाद 2000, तो हायर वेवलेंथ इंक्रीज हुई, तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट है, ये क्लासिकल जो थ्योरी है फिजिक्स में, उसको वो थ्योरी इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, बिकॉज उस थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती, ओनली डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। बट ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ इंटेंसिटी पर डिपेंड करे, क्योंकि कलर भी चेंज होता है। आपको पता है कोई मटेरियल लेंगे तो उसका कलर में भी चेंज आएगा, अगर कलर चेंज आएगा तो डेफिनेटली वेवलेंथ में फर्क पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ओनली डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, नो डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। So this is the classical theory, but that not explain this concept of a black body radiation. Fine. So now this is the first concept of particle nature of electromagnetic radiation. Now we will discuss our next concept of particle nature. Second concept is photoelectric effect. So please note down this. Our next topic is photoelectric effect. So what is photoelectric effect? This phenomena also explain the particle nature of electromagnetic radiation. So आपने क्या देखा, यहाँ पर मैंने इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया है, उसमें एक प्लेट, मेटल प्लेट ली है, मेटल सरफेस लिया है, जो कि मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करा है, और यहाँ दूसरी साइड एक डिटेक्टर लगाया है जो कि पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट किया है, और इसे हमने कनेक्ट किया है एक्सटर्नल सर्किट के साथ। एक बैटरी हमने ज्वाइन की है, और ऑल्सो हमने एक एमीटर प्लेस किया है करंट की डिटेक्शन को मेजर करने के लिए। तो हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पर लाइट स्ट्राइक करवाई है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। तो जैसे ही लाइट स्ट्राइक की है तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो डेफिनेटली करंट की डायरेक्शन, करंट भी ऑल्सो फ्लो करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव किए तो करंट भी फ्लो करने लगा, और ये चीज हमने डिटेक्ट की विद द हेल्प ऑफ ए एमीटर। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? दिस कंसेप्ट ऑल्सो एक्सप्लेन बाय इट्स नेम ऑल्सो। फोटो रिप्रेजेंट द लाइट एंड इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन, द इफेक्ट इन विच इलेक्ट्रॉन्स electrons are emitted. This effect is called photoelectric effect. So the phenomenon of ejection या emission of electron from the surface of metal when the light of suitable frequency strike on its is called photoelectric effect. And this metal plate may be of cesium, may be ruthenium, may be पोटेशियम ऑल्सो। ये सीजियम की, पोटेशियम की ये मेटल प्लेट हो सकती है, और जिसपे जो फ्रीक्वेंसी डाली जाएगी, जो लाइट डाली जाएगी, वो एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, और वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी जो लाइट की होगी वो मिनिमम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जरूर होनी चाहिए। उस मिनिमम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? सिंपली वी कैन से दैट after putting the fixed amount of light or a certain fixed amount of light, at least minimum frequency of light strike on the metal surface and the metal surface emits some electron, this effect is called photoelectric effect. फाइन। सो आपको ये कंसेप्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख रहा है, यहाँ एक आपको मेटल सरफेस दिख रहा है या लाइट का स्ट्राइक दिख रहा है। तो व्हेन द लाइट स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस इमिट द electron, and after emitting the electron current will also flow, and this will detected with the help of a ammeter. So this concept is called photoelectric effect. Fine. So what are the basic observation of this photoelectric effect? क्या ऑब्जर्वेशन देखी गई बेटा इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये देखी गई कि जब भी लाइट इस पे स्ट्राइक करवाई गई मेटल के सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स एकदम से इमिट हुए। देयर इज अ नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे ही रेडिएशन डाली, लाइट की हमने रेडिएशन डाली है, उसी समय इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं विदाउट डिले, विदाउट नो टाइम लैग बिटवीन दिस।
ठीक है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन ये ऑब्जर्व हुई हमें, जो भी लाइट हमने डाली है एटलीस्ट वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो कम से कम लाइट इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत ज्यादा लाइट हमने स्ट्राइक करवानी है, बट मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे डालनी है। स्टार्टिंग इनिशियल मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जो लाइट डालेंगे, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट पुट ऑन द मेटल सरफेस टू इमिट द इलेक्ट्रॉन, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड frequency, and the minimum energy, we can say that this is also called threshold energy, is required to emit the electron. And the third observation is that when the electrons are emitted, then the electron have some kinetic energy, and that kinetic energy depend upon the frequency of light, fine, or not depend upon the intensity of light, fine. And the number of electrons that are emitted, that number of electrons, the speed, the kinetic energy depend upon the frequency of light, and the number of electrons are depend upon the intensity of light. So these are the four observations that are appeared during the photoelectric effect. फाइन, तो ये आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट बहुत अच्छे से. तो देर आर 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फर्स्ट इज, एंड ऑल्सो राइट एंड ऑल्सो मेंशन इन योर नोटबुक ऑल्सो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज देयर इज अ नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Second is the minimum frequency of light at least required to emit the electron. That minimum frequency is called threshold frequency, that represent the nu naught. That minimum frequency that is put on the surface, this is called nu naught. And the kinetic energy of the electron, the kinetic energy of the electron directly proportional to reciprocal of frequency of light, but not depend upon the intensity of light, fine. And the number of electron that are emitted from this surface, that number of electron depend upon intensity of light, fine. तो and आपको ये बहुत अच्छे से पता हो, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने अभी आपको बताई, that the threshold frequency that is required to, minimum frequency that is required to emit the electron, that represented by nu naught. ठीक है, nu is the symbol of frequency and nu naught is the minimum frequency put on the metal surface to emit the electron. Fine. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम डायग्राम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यहाँ पर कुछ चारों मैंने ऑब्जर्वेशन मेंशन कर दिए. प्लीज नोट दिस एंड कंप्लीट इन योर फेयर नोटबुक. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ग्राफ ऑफ दैट रिलेशंस. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जब लाइट डालते हैं और लाइट इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, उसमें कोई भी टाइम लैग नहीं होता. जैसे ही लाइट डालते हैं उसी समय इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं, बट उन इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए क्या चाहिए? न्यू नॉट मीन्स मिनिमम एनर्जी चाहिए. दैट मिनिमम एनर्जी को मैंने क्या बोला? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला. ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. एनर्जी बोलेंगे तो ई नॉट होगा और फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो न्यू नॉट होगा. तो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको कम से कम मिनिमम इसके लिए चाहिए, रिक्वायर्ड है. Third is kinetic energy of the electron depend upon frequency, and kinetic energy with frequency का अगर हम ग्राफ देखें तो पहले जो एनर्जी दी जाती है, पहले जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है लाइट की, वो कितनी होती है? न्यू नॉट होती है, मिनिमम होती है. ठीक है, उसके बाद न्यू नॉट देने के बाद अगर आप और काइनेटिक स्पीड बढ़ाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो मैं हायर एनर्जी भी, हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट भी दे सकते हैं. तो ये ग्राफ शो किया है मैंने काइनेटिक एनर्जी विद फ्रीक्वेंसी को लेकर. ये जो डॉट डॉट रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी को लेकर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी. नो, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है. तो ग्राफ कैसा रहेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो ये और फोर्थ ऑब्जर्वेशन अभी मैंने आपको बताया, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते हैं. ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट, कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. Planck's quantum theory. So what is Planck quantum theory? What are the postulates that are related to the Planck's quantum theory? So according to Planck's quantum theory, the radiant energy is not emitted or absorbed continuously. जो भी हमारी radiations होती हैं वो ना तो continuously absorb होती हैं ना continuously emit होती हैं. They are discontinuous form. That discontinuous form of the energy of radiation is present in a small packets. That packets are called quanta or quantum. Fine. And in the form of a light, these packet of energy that are emitted or absorbed by a body, that small packets are in the form of a light, they are called photons, and generally these packet of energy are called quanta or quantum. Fine. So
According to this, the first concept is the light is not always continuously absorbed or not continuously not in the form of a discontinuous form. The light present always absorbed or emitted in the form of a small packets. That packets are called quanta, and the packets in the form of a light are called photons. ठीक है. तो सेकेंड पोस्टुलेट है जो एनर्जी होती है दैट रेडिएंट एनर्जी दैट आर इमिटेड और अब्सॉर्ब, दैट रेडिएंट एनर्जी डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू एंड दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शन साइन रिप्लेस्ड बाय एच, दैट एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. दैट वैल्यू इज फिक्स अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. द वैल्यू इज 6.626 into 10 raised to power minus 34 joules second. Fine, this is the value of h. You know that h is equal to E by nu, and E is the energy present in a joule and the nu is the frequency. It is reciprocal of time. Time you know that, so it is per second. और ऊपर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो आंसर हमारी जो यूनिट आ जाएगी वो जूल सेकंड में आ जाएगी. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है आपका जो एनर्जी इमिट और अब्सॉर्ब करती है कोई भी बॉडी कंटिन्यूसली और बट always in a discontinuous form, that energy is present in that quanta that are required for this. So it is the energy that is absorbed or emitted by a body that is present in a integer, whole number integer of a quantum. E is equal to n h nu, and n is 1 2 3, so E is equal to h nu. When put the value of the 2 here, then it is 2 h nu. Put the value of n की जगह हम 3 पुट करते हैं तो आ जाता है 3h nu. तो ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल दिस टाइप ऑफ ए कंसेप्ट आर यूजफुल फॉर यू. एंड द फोर्थ इज द, अगर बात करें जो एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, इमिट हो रही है बाय ऑब्जेक्ट, अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ ए 1 मोल ऑफ क्वांटम, तो 1 मोल यू नो दैट इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर, एंड एवोगैड्रो नंबर सिंबल इज Na और N नोट, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. तो Ne इज इक्वल टू NaH nu. जब आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए 1 मोल, देन यू नॉट पुट द फॉर सिंपल फॉर्मूला E इज इक्वल टू H nu, देन यू पुट द फॉर्मूला E इज इक्वल टू Na सिंबल इज द एवोगैड्रो नंबर, रिप्रेजेंट द 1 मोल, यू नो दैट. तो NaH nu, एंड यू नो दैट न्यू इज इक्वल टू, कल आपने एक रिलेशन पढ़ा था, C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा. सो न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा. सो आप न्यू की जगह पुट सकते हैं C अपॉन लैम्डा की वैल्यू, और H की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 6.626 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 34. राउंड ऑफ करके आप 6.63 भी यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग न्यूमेरिकल इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 34. फाइन, और C की वैल्यू आपको पता है बेटा 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट. लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन होगी. ठीक है, और Na की वैल्यू भी आपके लिए फिक्स है. तो यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर की, H की और C की वैल्यू तो आपको पता ही है, फिक्स है. तो आप एनर्जी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दीज आर द 4 पोस्टुलेट अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम एक्सप्लेनेशन दैट आर रिलेटेड टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. कुछ एक्सप्लेनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, एक्सप्लेनेशन दैट इज रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो भी आपने पढ़ा उस by using, but this concept is by using quantum theory. quantum theory फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी के बाद आई थी, तो बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्वांटम थ्योरी से रिलेट करके देखा गया. तो क्या था बेटा, वी टेक ए मेटल सरफेस, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक इवेक्यूएटेड चैम्बर के अंदर भी मेटल का सरफेस लिया था, उसके ऊपर आपने रेडिएशन डाली है, लाइट की रेडिएशन पुट करनी है. तो हमने क्या देखा, सम इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे. बट अब आपने इस कंसेप्ट को कुछ हद तक आपने किससे रिलेट करके चलना है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी, जो एनर्जी होती है, एनर्जी दैट आर इमिटेड और अब्सॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट बाय बॉडी, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यू नो दैट न्यू, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. E इज इक्वल टू H न्यू, यू नो दैट. एंड मैंने आपको बताया जब भी मेटल के सरफेस पे एनर्जी डालते हैं या फ्रीक्वेंसी डालते हैं तो सबसे पहले मिनिमम फ्रीक्वेंसी डालते हैं, मिनिमम एनर्जी डालते हैं इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए. तो आपने क्या करना है यहाँ पर, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकल रहे हैं किस स्पीड से निकलेंगे, काइनेटिक एनर्जी. तो आप सबसे पहले क्या डालेंगे, मिनिमम एनर्जी डालेंगे, मिनिमम, और मिनिमम एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. तो E नॉट इक्वल टू H न्यू नॉट. तो मिनिमम एनर्जी जब डालते हैं इलेक्ट्रॉन सिंपली वो निकल जाते हैं बाहर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. इलेक्ट्रॉन निकलने की कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन निकल जाए. बट अगर सम टाइम एनर्जी मिनिमम से ज्यादा, जैसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी डाली तो इट्स ओके, बट अब द फ्रीक्वेंसी मोर देन मिनिमम, अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम से ज्यादा डाली गई है तो इसका मतलब आपके पास अब कौन सी एनर्जी डाली गई है, E नॉट इक्वल टू H न्यू नॉट की जगह EH न्यू अगर आपने एनर्जी डाली है, तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी की स्पीड से निकलते हैं, और काइनेटिक एनर्जी की स्पीड किसके इक्वल होती है, हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होती है. ठीक है, तो आपने क्या दिया, देखा
हमने फोटो इलेक्ट्रिक कंसेप्ट को रिलेट करना है क्वांटम थ्योरी, और क्वांटा वर्ड हमने पढ़ा था प्लैंक्स की थ्योरी के अंदर, और प्लैंक्स ने कहा था E डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू न्यू एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन साइन रिप्लेस बाय द एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स है। और अभी मैंने आपको बात बताई कि मेटल के सरफेस पे पहले हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी डाल के देखते हैं, तो E एनर्जी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन साइन रिप्लेस बाय एच, तो E नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट, देन द इलेक्ट्रॉन्स मे और मे नॉट बी इमिटेड, बट इफ द एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पुट मोर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी डाली जाए, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद द स्पीड ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो अल्टीमेटली द एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे पास जो भी निकल के द एनर्जी दैट पुट ऑन द मेटल सरफेस टू emit द इलेक्ट्रॉन, इट इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी दैट इज मिनिमम एनर्जी h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द, ये पूरा कंसेप्ट करने के बाद हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है क्या, h न्यू दैट इज मैक्सिमम एनर्जी E इक्वल टू h न्यू एंड इक्वल टू h न्यू नॉट, और h न्यू नॉट किसके इक्वल है, E नॉट मिनिमम एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एंड यू नो दैट अगर हमने H को यहां अगर ले आते हैं या फिर कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या आता है हमारे पास h न्यू माइनस में h न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, h बार कॉमन लेते हैं, न्यू माइनस में न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो h की वैल्यू आपके पास फिक्स है, न्यू आपके पास यहाँ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, एंड दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय द मेटल सरफेस, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। सपोज आपको मास कैलकुलेट करना है या वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, आप 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 2h यहाँ पर क्या आ जाएगा, हो गया, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा m, ठीक है। और अगर आपने m v स्क्वायर, और अगर आपने v निकालना है, m को आप नीचे ले जाइए, v स्क्वायर अंडर रूट करके v की वैल्यू निकाल देंगे, m निकालना है तो v को नीचे लेके जाइए। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी की, जो कि क्वांटम थ्योरी मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की जो थी उसके बाद एक्सप्लेन की गई। सेम मेटल सरफेस लिया गया, वही बात एक्सप्लेन की गई, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कम से कम मेटल सरफेस को रिक्वायर है, बट अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स थ्योरी द फ्रीक्वेंसी इज रिलेट टू द विद द एनर्जी, रेडियंट एनर्जी से रिलेट करा है। तो ये हमारा न्यू नॉट हमारा ई नॉट मिनिमम एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, और उस समय जब एक अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं इतनी फ्रीक्वेंसी पे, देन इट्स ओके, बट इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड मोर देन मिनिमम, इफ द फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड मोर देन मिनिमम, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, if the energy required more than minimum या frequency required more than minimum, then electrons are emitted with the speed of kinetic energy। उससे हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है क्या, the maximum energy that is required and energy equal to h nu equal to binding energy that is to start the concept to help in eject the electron, that is minimum energy or minimum frequency plus kinetic energy, and you know that kinetic energy is half mv स्क्वायर, एंड हाफ mv स्क्वायर जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, v वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, और अगर मास आपको इलेक्ट्रॉन का वैसे भी फिक्स पता है और आपको वैल्यू भी याद होनी चाहिए, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर की स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन का मास सब कुछ याद करवा दिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास खुद रख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, एक फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करके आपको गिवन देगा न्यूमेरिकल के अंदर, और एच की वैल्यू आपको पता होगी, तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग द क्वांटम थ्योरी। ठीक है, एंड मस्ट रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। कभी न्यूमेरिकल में गिवन मिले आपको कि द वर्क फंक्शन इज दिस, तो डेफिनेटली वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और एच न्यू नॉट इक्वल टू ई नॉट। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी ही गिवन होगी अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर वर्क फंक्शन गिवन होता है तो। ठीक है, तो और ये बातें आपको सब याद रखनी है, मस्ट रिमेंबर दिस टॉपिक्स। नाउ वी विल डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑल्सो रिलेटेड टू दिस टॉपिक। नाउ वी सोल्व द न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। आपको कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन व्हेन द रेडिएशन with frequency 1.6 into 10 raised to power 15 per second strike on the surface of potassium metal। पोटेशियम मेटल का सरफेस है, वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है जब उस पर थ्रेशोल्ड एनर्जी डाली गई है 5 into 10 raised to power 14 per second। सो आपको न्यूमेरिकल, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि हमारा H
न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. सो एच न्यू माइनस h nu naught equal to kinetic energy, and we calculate the kinetic energy. h minus nu naught equal to kinetic energy. h की वैल्यू अभी बताइए, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कीजिए 6.626 इंटू 10⁻34, या फिर राउंड ऑफ करके आप यूज कर सकते हैं 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. ये आप यहाँ पर h की वैल्यू पुट करेंगे. आपको फ्रीक्वेंसी जो लाइट पोटेशियम के सरफेस पे डाली गई है 1.6 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड एटलीस्ट रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल surface. That metal surface is potassium metal surface. Fine. And the minimum frequency that is must required to remove the electron, that minimum frequency to complete up the reaction, just start the reaction, that is to 5 into 10⁻14 per second. तो न्यू नोट की वैल्यू हमारे पास है, न्यू की वैल्यू हमारे पास है, एच की वैल्यू हमें नोन है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट. सो वी इजिली कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी. और जो भी न्यूमेरिकल आपके लिए छोड़े जाते हैं तो उसे आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट भी करेंगे. ठीक है. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑल्सो ऑफ काइनेटिक एनर्जी हियर. फाइन. तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, this numerical related to the concept of a Planck's quantum theory also, and also related to the photoelectric effect concept. So कल से लेकर आज तक जितने भी आपको फॉर्मूले बताए, एक तो फॉर्मूले आप जरूर याद रखिए. रिलेशन आप खुद बना लीजिए, C इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा. इससे आप न्यू निकाल सकते हैं, लेमडा निकाल सकते हैं. एक रिलेशन आपको पता है अभी चला है, E इक्वल टू एच न्यू. ये आपकी एनर्जी होती है, that is radiant energy, that is put on the continuously absorb or emit by the metal surface, or maybe discontinue. E equal to h nu, और nu equal to again C upon lambda. आप यहाँ वैल्यू पुट करना भी सीखिए. और एक आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, ये the maximum energy and E, that maximum energy E and E equal to h nu is equal to the minimum energy, that is E naught. तो अल्टीमेटली रिलेशन हो गया E equal to E naught प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो दिस इज द कंसेप्ट, और दीज आर द न्यूमेरिकल, these are the formula that are related to your numerical up to this concept. So students, in the next lecture we will discuss about the Niels Bohr मॉडल. हम बोहर मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ेंगे, बोहर का नील्स बोहर का मॉडल पढ़ेंगे, जो कि रदरफोर्ड के जितने भी ड्रॉबैक्स थे उसको ओवरकम करने के लिए बनाया गया. और